हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। ये वीडियो सीरीज़ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो अगर आप नाटा एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं अपकमिंग वीक्स में या फिर जून के जितने भी वीक्स रहेंगे 8 और 9 जून के बाद के एग्ज़ामिनेशन जो होंगे और जुलाई में ख़ास तौर पे, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताने वाला हूँ, टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी आ रखे हैं। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि नाटा एग्ज़ामिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है, स्कोरिंग इतनी ईजी नहीं है, तो कॉम्पिटिशन आपको जो है पिछले जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है उनसे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए आपके चांसेस जो होते हैं ज़्यादा स्कोर करने के तभी बनते हैं जब आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चंस पता हो कैसे टॉपिक से आए हैं और आपको तैयारी एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए, क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आता है और आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा, बट अगर आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने नए टॉपिक्स इंक्लूड किए या क्वेश्चन किस तरह के दिए, तब आपको टॉपिक जो है या फिर साथ में जो है एग्ज़ाम आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही लगेगा और स्कोरिंग ईजी नहीं जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। 8 और 9 जून के जो क्वेश्चंस जो भी सारे रहे सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत डिटेल में बताऊंगा, टॉपिक्स के साथ में क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो ऐसा हो जाएगा इस वीडियो के बाद में कि आपको बहुत से क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को राइट डाउन भी कर सकते हैं। और 8 और 9 जून की बात करें तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको बताने के लिए, तो एक वीडियो में पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन बता पाऊंगा। तो इस वीडियो को हम स्प्लिट करने वाले हैं 2 पार्ट्स में। जो पार्ट 1 होगा, ये आपका पार्ट 1 जो होगा वो 8 जून पे रहेगा और पार्ट 2 जो रहेगा वो 9 जून पे रहेगा। पार्ट 1 में 8 जून के ऑलरेडी मैं इतने सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस हैं, देन इस तरफ भी इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत टॉपिक्स बताऊंगा और ये होपफुली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन से पहले, तो आप हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट नंबर हमारा 9th जो है 14 जून के होने वाला है। तो आपके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और आप अपने एप्टीट्यूड और ड्राइंग का टेस्ट जो है नाटा के जो लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पैटर्न को पूरा फॉलो करते हुए टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितनी ज़्यादा और नीड है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए अगर आपका आने वाले वीक्स में आपका एग्जाम है। चलिए बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स थे उनको पहले मैं आपको बता देता हूँ। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आए हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये 2 टॉपिक्स ऐसे थे जो मेजरली अभी तक जो टॉपिक्स हमें देखने को मिले थे मैथमेटिक्स में, स्टार्टिंग में इनका वेटेज काफ़ी अच्छा था, बट 2-3 वीक से क्या देखने को मिला था, इवन मैंने जब एनालिसिस किया था सारी चीज़ों क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, तो मुझे ये फील हुआ था कि ये क्वेश्चन जो है बीच में गायब हो गए थे, एक आध क्वेश्चन ही आ रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि ये पॉज एंड प्ले वाला गेम चल रहा है क्वेश्चन पेपर में, कि 2 वीक पहले तक तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे थे, देन उसके बाद 2 वीक में उन्होंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडरेट या फिर बहुत ज़्यादा लो कर दी, देन उसके बाद अब क्वेश्चन क्या आ गए, अब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जो है डिफरेंस जो है ना, ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि किसी वीक में किसी में एक आध क्वेश्चन पूछ जा रहा है, किसी वीक में 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, हर टॉपिक को अच्छे से कीजिए। टॉपिक्स की बात करते हैं तो आगे बढ़ता हूं। तो इंटीजर से क्वेश्चन आया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको वर्क एंड डिस्टेंस वाले बता चुका हूं। बार ग्राफ और जो आपके पिक्चुरल ग्राफ होते हैं, इसके अलावा आपके जो जितने भी टाइप्स के पाई चार्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको डेटा जो दिया जाता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इनको क्वेश्चन जो होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसमें आपको डेटा दिया जाता है, उसको एनालिसिस करके आपको आंसर बताना होता है। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा बार ग्राफ पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट बताऊँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन के टाइप्स भी चलो बता देता हूँ। एक आध 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको एरिया फाइंड करना होता है। एरिया भी आपको बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मैथमेटिक्स में, कि आपको एक फिगर दे दिया जाता है, इरेगुलर सा फिगर होता है, उसमें आपका एक ट्राइंगल या फिर एक स्क्वायर ऐसा कुछ बना दिया जाएगा जो डायगोनल होगा या फिर ऐसे कुछ होगा। उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर उसका एरिया क्या है, और उसमें भी आपको डिफिकल्टी ऐसे दी जाएगी कि आपको कुछ इरेगुलर फिगर होगा तो आप उसको जो है प्रोपोर्शंस में या फिर जो है उसको कट करके जो है पीसेस में आपको उसका एरिया निकालोगे, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो, जब आपको स्प्लिट मेथड यूज़ करना होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। इसके बाद में अब मैं टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्टली जाता हूँ। तो टॉपिक्स में क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं एग्जैक्टली वो आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। तो चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मैं बताता हूँ, इफ़ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर एंड डिवाइडेड बाय 29, रिमाइंडर इज 0, व्हाट इज द इंटीजर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इंटीजर रिलेटेड। अब आपको रेशो का क्वेश्चन बताता हूँ। रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 पीपल इज 3:1। तो 2 लोगों का जो है रेशो जो है वो 3:1 है।
आफ्टर 15 ईयर्स बाद ये रेशो जो बन जाता है वो 2:1 बन जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, तो आपको दोनों रेशोज़ को जो है वो आपस में देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या किस तरह की रिलेशन दी गई है, उस हिसाब से आपको प्रेजेंट एज निकालना रहेगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इफ़ ए टेक्स 14 डेज, ठीक है, ए जो है 14 दिन लेता है किसी काम को करने के लिए, बी जो है 21 दिन लेता है किसी काम को करने के लिए। अगर वही दोनों काम को जो है एक साथ किया जाए, वो दोनों एक साथ काम करें और एक जो पर्सन है वो 3 दिन पहले काम को छोड़ दे और निकल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उस काम को करने में अब कितना दिन लगेगा? अभी तक हम ये सपोज करके चल रहे थे कि दोनों को एक साथ काम करना है, बट एक बंदा निकल चुका है 3 दिन पहले ही, तो अब वो उस दूसरे बंदे को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा और वो डेज़ की जो नंबर्स होंगे, जितना हमने एक्सपेक्टेड रखा था कि इतने दिन में ही दोनों मिलकर कर सकते हैं, तो वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा जब एक बंदा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। फिर अब मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चंस। इसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि व्हीकल जो है, एक व्हीकल वो 10 आवर्स में जो है वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस 10 आवर में ट्रैवल करता है। तो उसमें फर्स्ट जो हाफ है, फर्स्ट हाफ में वो व्हीकल जो है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और सेकंड हाफ में वो व्हीकल जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। 10 घंटे के हिसाब से 5 घंटे का आप समझ सकते हो। तो अब पूछा गया है कि उसने टोटल डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया। तो 5 फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का स्पीड डिस्टेंस इंटू टाइम का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से आप निकाल लोगे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो फॉर्मूला है। देन उसके बाद में आप उसको जो है इक्वल करके जो भी है आप प्रोसीजर से आप उसको मल्टीप्लाई करके कर लोगे। देन इसका बाद आपका क्वेश्चन जो है सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। इसके बाद में क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अ मैन इन अ ट्रेन कैन काउंट 100 टेलीफोन पोल्स इन 1 मिनट। तो एक पर्सन है ट्रेन में बैठा हुआ है, वो 1 मिनट के अंदर 100 टेलीफोन फोन्स को जो पोल्स हैं उनको काउंट कर सकता है और सारे पोल्स जो है इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड एक्चुअली में क्या है, किस स्पीड से ट्रेन जो है चल रही है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से क्या क्वेश्चन आया है कि 12 केन्स इन अ बॉक्स ऑफ यूनिट 21 इंटू 28 यूनिट का एक बॉक्स है, उसमें 12 केन्स को फिट किया जाता है। अब पूछा जाता है कि एरिया बिटवीन द केन्स, तो केन्स के बीच में क्या एरिया जो बचा वो आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये सारा का सारा हो गया मैथमेटिक्स का और मैं उम्मीद करता हूँ मैथमेटिक्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में जाते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम रिलेटेड क्वेश्चन एज इट इज जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देन इसके बाद में वर्ड मीनिंग, एप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लाइन दिया जाता है आपको जो पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड इस पर्टिकुलर लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड बताओ आप। फिर इसके बाद पैसेज बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया वो आ रहा है ग्रामर बेस्ड। इसके बाद आपका वर्ड मीनिंग में एनालॉगी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक आप सपोज करो कि 2 वर्ड्स आपको दिए गए, उसमें आपको रिलेशन पता है कि ये बिल्कुल अपोजिट है, इसका एंटोनियम सिनोनियम है। जैसे गुड और बैड दिया गया तो अब उसमें एनालॉगी आपसे पूछा गया कि कोई और वर्ड दिया गया और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क करके कि कैसे होगा। तो आपको एनालॉगी समझना पड़ेगा कि गुड और बैड का ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड से, तो अगला जो होगा इस वर्ड का अपोजिट ही आएगा। तो अगला वर्ड आप चेक करो, देन उसके बाद उसका एनालॉगी में देखो कि कौन सा वर्ड उसका अपोजिट एग्जैक्टली परफेक्ट फिट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे फिलिप्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जहां आपको फिल करना होता है, आपको देखना होता है कैसा आप फिल कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चंस आ रहा है इफ़ रेन्ड हैवली द थंडर वाज लाउड, तो इट रेन्ड हैवली द थंडर वाज लाउड एंड स्केरी, द स्टॉर्म वाज डेस। तो कंट्रोवर्शियल एंड डेलिब्रेट और इमिनेंट इस तरह के ऑप्शंस थे, जिसमें आपको सेलेक्ट करना था कि किस तरह का इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर परफेक्टली आप फिट कर सकते हो। तो इस तरह के वर्ड जो है आपको फिट करने वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट द सेंटेंस लाइक रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन की। एप्टीट्यूड सेक्शन में भी रीजनिंग वाला पार्ट में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो रीजनिंग वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से क्वेश्चन दोबारा से आ चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बट डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो आप थोड़े से अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करके रखिएगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट से।
फिर इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे, सीरीज एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एंड विजुअल, जिसमें सीरीज एंड सीक्वेंस में न्यूमेरिकल रिलेटेड भी है, विजुअल रिलेटेड भी है। एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एम्बेडेड फिगर आपने जेई में ऑलरेडी प्रैक्टिस करा हुआ होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेई के पेपर्स अपने प्रीवियस ईयर के निकालिए और वहाँ पे एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। टॉप व्यू प्लेन एलिवेशन वाले क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे फिक्स है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन ईजी रहेगा, उसकी प्रैक्टिस भी आप जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन जो आ रहा है कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें आपको एक कंक्लूजन बनाना पड़ता है स्टेटमेंट पढ़ के कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिए गए हैं, कौन सा परफेक्टली स्टेटमेंट को जो है डिस्क्राइब करता है, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन हो सकता है। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इसका क्वेश्चन जो आया था, इन इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द ड्रिंकिंग ऑफ डर्टी अनफिल्टर्ड वाटर। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर पीपल। देन ऑप्शन बी क्या था, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया था कि ऑप्शन 1 बस सही है, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 2 बस सही है, ऑप्शन 3 दिया गया था कि आपको सी दोनों के दोनों सही है, 1 और 2 भी दोनों ठीक है इसके लिए, ऑप्शन डी आपको दिया गया था नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं एप्टीट्यूड में भी, तो आप देखिए, कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और बाकी जो बेसिक्स है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, वो तो है ही। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए जो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड है। तो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आए वो बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आए, पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आए, और बिल्डिंग आर्किटेक्चरल टर्म्स एलिमेंट्स जो होते हैं वैसे क्वेश्चंस आए ही आए हैं। बिल्डिंग लोकेशन, देखिए मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया किसी भी बिल्डिंग को जब आप स्टडी करते हो नाटा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 चीज़ें स्टडी करनी होती है। पहले बिल्डिंग का नेम, ठीक है, उसकी दूसरी लोकेशन क्या है, उसका तीसरा आर्किटेक्ट क्या है, और उसके बाद में स्टाइल क्या है उस बिल्डिंग का, और उस बिल्डिंग किस पर्पज़ से यूज़ की जाती है। मैंने हर अपने वीडियोस में ऑलमोस्ट ये एग्जांपल दिया है कि सिडनी ओपेरा हाउस है, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस है, लूवरी पिरामिड है, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग किस पर्पज़ से यूज़ की जाती है। फॉर सपोज लूवरी पिरामिड जो है आपका, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लूवरी पिरामिड आपको पता है कि एंट्रेंस गेट के तौर पे यूज़ की जाती है। वहाँ पे जो एक मतलब इस तरह का म्यूज़ियम जो है, लूवरी म्यूज़ियम है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही आप हर बिल्डिंग का देखो, और आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दी। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स की जरूर प्रैक्टिस रखिएगा। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो आए थे, पगोड़ा क्या होता है उसका क्वेश्चन आया हुआ था। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, फेमस इंडियन पेंटर्स की पेंटिंग बिल्कुल रट लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि पेंटिंग्स कौन कौन सी किसने क्या बनाई है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आइडेंटिफाई करना था पिक्चर के थ्रू। राम मंदिर जब पब्लिकली जिस दिन उद्घाटन हुआ था या फिर खोल दिया गया था, तो वो डेट कौन सी थी, तो वो डेट का क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद में गोल्डन टेम्पल की लोकेशन पूछी गई है। और उसके बाद में अब आपको मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया बिल्डिंग का पर्पस का आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको एक इमेज दी गई थी। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको सब में इमेज दी गई थी और पूछा गया था कि ये बिल्डिंग पर्टिकुलरली किस पर्पस से है, या फिर इस बिल्डिंग का काम पर्टिकुलरली क्या है और किस टाइप की बिल्डिंग है। तो एक क्वेश्चन आपने पूछा गया था इसमें आपको कि बंगलो ऑप्शन में था, अपार्टमेंट था, विला था, देन उसके बाद में टेंट हाउस था। तो आपको देख के बताना था कि ये बिल्डिंग कौन सी टाइप की बिल्डिंग है, टेंट हाउस तो नहीं है, बंगलो तो नहीं है, अपार्टमेंट्स तो नहीं है, या फिर आपका जिस तरह के भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें आपको कौन सा फिट बैठेगा। फिर इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और आया था, उसमें आपको पूछा गया था, उसमें ऑप्शंस आपको दिए गए थे कोर्ट, पोस्ट ऑफिस एंड नर्सरी स्कूल, और इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। आपको बताना था कि ये बिल्डिंग जो है पर्टिकुलरली कौन से टाइप की बिल्डिंग है और इसमें किस पर कौन से देख के आपको लग रहा है कि ये बिल्डिंग किस पर्पज से यूज़ की जाती होगी। फिर क्वेश्चंस और जो आए थे, शो टेम्पल की लोकेशन पूछी गई थी। टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें आपको ऑप्शन जो दिए गए थे कुतुब मीनार, चार मीनार, और 2 अलग टावर्स के नेम दिए गए थे। तो इसमें आपको बताना था जो टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट थे वो कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है आपको कुतुब मीनार ही है। फिर आपसे पूछा गया था रिवर नियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में नियर जो है कौन सी रिवर बहती है। देन इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो आपका करंट अफेयर से था। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ट्रिकी था, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। बट मैं आपको एक बार क्वेश्चन ज़रूर बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर एग्जीबिशन ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली एज द वर्क ऑफ विच आर्किटेक्ट।
तो ये किस आर्किटेक्ट को वर्क को प्रेजेंट करने के लिए न्यू दिल्ली में एग्जीबिशन रखा गया था, तो वो एक श्रीलंकन आर्किटेक्ट थे। अब आप इनको नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये जो आपको बताया मैंने आपको, इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर, ये एग्जीबिशन जो रखा गया था, ये थीम जो थी, ये किस आर्किटेक्ट के वर्क को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रखा गया था, उनका नेम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में अब आपको मैं बात कर लेता हूँ ड्राइंग सेक्शन की। तो ड्राइंग सेक्शन में क्या क्वेश्चंस आए, क्या सारी चीज़ें रही, वो मैं आपको बताता हूँ। 8 जून के सारे जो ड्राइंग के क्वेश्चंस आए ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है मैंने, डिफरेंट शिफ्ट्स के और डिफरेंट जो सेट्स के जो क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट 1 का जो रिव्यू था क्वेश्चन रिलेटेड, वो ये था कि A1 वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको लोगो पूछा गया था आर्किटेक्चरल टीवी शो के लिए, जिसमें आपको ट्रैक्टर, राइप क्रॉप्स और 4 कलर्स को यूज़ करके एक लोगो डिज़ाइन करना था। सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको 4 कैंडल, 3 फोटो फ्रेम एंड 2 जो फ्लावर वास होता है, उससे आपको एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। उसमें लाइट सोर्स जो था आपका राइट जो था टॉप कॉर्नर पे था, राइट टॉप कॉर्नर से लाइट सोर्स फॉल कर रही थी, देन आपको शेड शेडो जो था इसमें दिखाना था। तीसरा जो क्वेश्चन था A3 जो मॉडल मेकिंग का क्वेश्चन था, इसमें आपका क्वेश्चन क्या था, अरेंज पीसेस, जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे मॉडल के जितने भी पीसेस थे उनको आपको ग्रिड मैट्रिक्स में अरेंज करना था, ग्रिड मैट्रिक्स में आपको अरेंज करना था और बैलेंस शो करना था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बैलेंस या फिर जो चीज़ दी जाती है कि बैलेंस शो करो या फिर लीनियरिटी शो करो या फिर ट्राइंगुलर इसमें अरेंजमेंट शो करो, तो ये चीज़ आप देखोगे कि हर वीक में ना एक जो चीज़ इन्होंने पकड़ते हैं कि बैलेंस अगर इन्होंने पकड़ा, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन जो होंगे ना सारे बैलेंस बेस्ड होंगे। तो आप ये जिनका भी एग्जाम संडे में रहता है तो वो चीज़ पे फोकस करते हैं कि सैटरडे का जो क्वेश्चन आया है ना उसमें आप ज़रूर देख लेना कि उसमें उन्होंने क्या शो करने को बोला था, बैलेंस, सिमेट्री, रिदम। तो संडे को भी मोस्टली चांस होता है कि क्वेश्चन जो होता है ये जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम आएगा। ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, तो मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सैटरडे का क्वेश्चन ज़रूर पता कीजिएगा कि सैटरडे में क्या है, तो आप उस बेसिस पे संडे का अपना पेपर जो है मॉडल मेकिंग का थोड़ा सा ईजी कर सकते हो, प्रैक्टिस करके जा सकते हो। स्टूडेंट 2 का आपको मैं बताता हूँ। A1 वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक लोगो क्रिएट करना था ज्वेलरी शॉप के लिए एटलीस्ट 3 कलर्स के साथ में। दूसरा क्वेश्चन था ओवल शेप बिस्टेरो जो टेबल होता है, ये आपका एक बिस्टेरो टेबल एक टेबल का टाइप होता है, इस तरह का क्रॉस टेबल कुछ होता है, इसमें आप चेक करना बिस्टेरो टेबल के बारे में। उसमें आपको कैंडल भी यूज़ करना है और सेरेमिक होल्डर और नैपकिन होल्डर आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, इस तरह का ट्राइंगुलर कुछ होता है, इसमें नैपकिन्स रखे जाते हैं। सेरेमिक जो होता है पॉट्स, उनके जो होल्डर्स होते हैं रखने के लिए वो, और उसके साथ में 1 कैक्टस। तो इतनी सारी चीज़ें दी गई थी, कटलरी और उसके बाद प्लेट्स भी दिए गए थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिसमें 5-6 एलिमेंट्स आपको 5-6 चीज़ें दे दी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो A3 जो क्वेश्चन था इसमें आपको ग्रिड मैट्रिक्स शो करके बैलेंस शो करके आपको अपना मॉडल क्रिएट करना था। सेम वही चीज़, बट देखो सेट अलग है, क्वेश्चन अलग है, बट क्वेश्चन जो A3 वाला है बिल्कुल सेम है दोनों स्टूडेंट का। तीसरे स्टूडेंट का आपको मैं अगर रिव्यू बताऊं तो क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो लोगो फॉर इन्वायरमेंट कंजप्शन यूजिंग 2D कलर्स। तो इन्वायरमेंट के रिसोर्स को जो हम कंजप्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लाइक आप देखो कि डिफॉरेस्टेशन या फिर जो हम वाटर्स का ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो आपको इस तरह का कुछ आपको ना प्रेजेंट करता हुआ लोगो आपको डिपिक्ट करता हुआ ये इन्वायरमेंट जो कंजप्शन है इसके लिए आपको बनाना था। देन उसके बाद में A2 जो क्वेश्चन था उसमें आपको 4 नेल पेंट्स बॉटल, 4 फोन्स और एक मैच बॉक्स को आपको ना ग्रिड जो पैटर्न होता है आपको फोन्स को ग्रिड पैटर्न में रखना था, ग्रिड के अलाइनमेंट में आपको फोन्स को अरेंज करना था। और उसके बाद में आपको नेल पेंट्स जो थे और इसके अलावा मैचेस बॉक्स जो थे वो आप कॉर्नर इंटरसेक्शंस पे रखने थे कि कॉर्नर इंटरसेक्शंस जो इधर कॉर्नर वाले इंटरसेक्शंस हमारे बनते हैं यहाँ पे आपको प्लेस करना था। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर A2। क्वेश्चन नंबर A3 की बात करते हैं तो आपको मॉडल बनाना था जिसमें आपको स्टेबिलिटी शो करना था। ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन आ रहे थे मैट्रिक्स और बैलेंस शो करने में, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करना था आपको क्वेश्चन में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहे हैं 8 जून से। हमने कोशिश की बहुत सारे क्वेश्चंस कवर की जाए। खास तौर पे मैं उम्मीद करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं और उन्होंने एग्जाम दिया था, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस जो मिस हुए हैं तो वो भी क्वेश्चंस पता चल जाए। और उम्मीद करूंगा बहुत सारे कुछ आपको पता चला होगा। वीडियो को बिल्कुल आपने लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू आपका। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।